आजाद ने किया कृषि कानून संबंधित फैसले में विलंब पर जताया रोष। कहा समय रहते जागती सरकार तो बच सकती थी कई जाने। कृषि कानूनों को वापस लेने पर गरमा रही सियासत। विपक्षी दलों ने फैसले को किसानों की जीत दिया करार। किसानों ने किया केंद्र के फैसले का स्वागत। श्री गुरु नानक देव जी को लोग कर रहे नमन। प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। उपराज्यपाल ने लोगों को दी दिल से बधाई। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ साथ पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस फैसले में विलंब पर नाराजगी जताई है। आजाद ने कहा कि सरकार संसद में इस बिल पर चर्चा के समय या फिर इस चर्चा के बाद लगे संसद के सत्रों में ये कानून वापस लेती तो ये किसानों के लिए बेहद कारगर साबित होता। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद ने कहा कि अगर ये फैसला 1-1.5 साल पहले लिया जाता तो उन किसानों की कीमती जानें जाया होने से बच सकती थी, जो इस आंदोलन के दौरान जानें गंवा चुके हैं। कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट के और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि उसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की एनडीए सरकार ने अगर ये 2 साल 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जाने जो धरने के दौरान चली गई ठंड में बीमारी की वजह से और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे सड़कों पर। तो अगर ये किया होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को, बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। किसानों के विरोध और लंबे आंदोलन के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासत गर्मा गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को प्रदेश कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने किसानों की जीत करार दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना भी साधा। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि राकेश टिकैत अपने फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं अपनी पार्टी और पैंथर्स पार्टी ने भी इस फैसले को देश के किसानों की जीत बताया है। आज सबसे मुबारकबाद का दिन ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये टीवी पर आकर कहा है कि वो काले 3 कानून जो हैं उन्हें वो वापस लेने वाले हैं आने वाले सदन सत्र में। ये किसान भाइयों का जो कड़ा संघर्ष था उसकी मेहनत का फल है और मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं और ये सरकार को चेताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है और जनता की आवाज को आखिर में सुनना सरकार की मजबूरी भी होती है और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। एक बेहतरी के लिए जो काम किया था
शायद जो किसानों के दिलों में या किसानों के दिमाग में जो एक शंकाएं थी उसका निवारण हेतु आज जिस बड़ेपन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम किया है, यह स्वागत योग्य है। तो मुझे लगता है कि मिल बैठ करके दोबारा से इन लोगों के साथ, क्योंकि किसान हमारे देश का एक स्तंभ है, तो उसी आधार पर जो काम होगा तो मुझे लगता है शायद उसमें बेहतरी हो पाए। देखिए, राकेश टिकैत जो काम कर रहे हैं वो किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा की जो टूल किट जारी हुई थी उसी आधार पर काम कर रहे हैं। देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ना तो इनका कोई किसानों से संबंध है। ये बड़े शाहूकार टाइप के आदमी है, ये किसानों का मिस यूज करके उनको हमेशा से गुमराह करते रहे। करता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये किसानों की जीत है। ये किसानों ने जो पिछले 1.5 साल से जो आंदोलन कर रहे थे, ये उनकी जीत है। और लगभग 700 से ज्यादा किसान जो है इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतना लंबा चला है और पीसफुल तरीके से चला है। मैं केंद्र सरकार से ये अपील करता हूं कि ये देर आए दुरुस्त आए वाला फैसला लिया गया है और इसमें किसानों के जो बाकी मांगे हैं, एमएसपी को लेके, बिजली के बिल को लेके, ये सभी जो हैं जो किसानों के हित में जो डिसीजन है वो लिए जाएं। और किसान लोगों को फिर मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं। और केंद्र सरकार ने जो ये फैसला आज गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश उत्सव पे लिया है, क्योंकि गुरु नानक जी ने अपने हाथ से खेती की है। करतारपुर साहब में जिंदगी के लास्ट जो उनके दिन थे वो उन्होंने खेती बाड़ी में की है। और उन्होंने का जो स्लोगन था कि किरत करो, नाम जपो और वंड के छपो। तो मैं समझता हूं कि ये आज फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया है, 3 फार्म्स लॉज को वापस लिया जाना जो सरकार ने फैसला किया है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक पैगाम भी है इसमें कि जोर जबरदस्ती से किसी भी निजाम को चलाया नहीं जा सकता। आप दबाकर, डराकर, धमकाकर जमहूरियत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोगों को साथ लेकर चलना और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले लेना, ये सरकार की हमेशा कोशिश भी होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा सबक सरकार के लिए भी है और एक बहुत बड़ा पैगाम इसमें यह भी है कि आज की तारीख में भी जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक ना एक दिन उनको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। वहीं किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करने के साथ साथ सरकार से उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाने की मांग की है। इन किसानों के मुताबिक सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिनमें बर्बाद हुई फसल का तुरंत मुआवजा मिलने के साथ साथ छोटे किसानों को भी लाभ मिल सके। खासकर सरकार की तरफा, नरेंद्र भाई मोदी की तरफा ਜਿਹੜੇ 3 कृषि कानून बने थे वो वापस लेते गए ना, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦੇ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦੇ ਸੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ सा वो इसका एजिटेशन में बैठा रहा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम इसके साथ सरकार को कहना चाहते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए जो किसानों के हित में सबसे पहले हो। जो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो फैसला हुआ इसके फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए। और हमारे जम्मू कश्मीर की हालात देखिए, जो भी बारिश हुई है अभी तक किसानों को कोई प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इस तरह के कानून, ठोस कानून बने कि अगर कोई फसल का नुकसान होता है जल्द से जल्द 15 या 20 दिन के अंदर लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी महीना 1.5 हुआ है, किसानों की तरफ कोई सुनाई नहीं, ना ही किसानों को कोई पैसा अभी तक उनके खातों में दिया गया है। जो हम मोदी साहब जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ये कानून वापस लिया है।
आम आदमी पार्टी ने किसान नेता राकेश टिकैत के उस फैसले को अपना समर्थन दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक संसद में तीनों कानून वापस लेने का ऐलान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेता ओम प्रकाश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसान संगठनों का आभार जताया कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और इसके ऊपर एक रोड मैप नहीं तैयार किया जाता मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। इसलिए आज के दिन किसानों मजदूरों के लिए एक खुशी का दिन है। क्यों कि किसान मजदूरों ने अपनी एक लंबी लड़ाई एक लंबी जदोजहद के बाद सरकार को, इस तानाशाही सरकार को मजबूर कर दिया झुकने के लिए। मेरा क्रांतिकारी सलाम है उन किसानों को और साथ ही साथ उन परिवारों को मेरी संवेदना है जिन्होंने 750 किसानों को इस किसान आंदोलन की आहुति में भेंट किया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आज विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में आज सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने गुरु के समक्ष शीश नवाकर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल आज जम्मू के बीबी चांद कोर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और वहां माथा टेक कर जम्मू कश्मीर की खुशहाली की कामना की। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित गुरुद्वारों में भी संगत जहां श्री गुरु नानक देव जी को नमन कर रही है, वहीं रागी जत्थे शब्द कीर्तन के जरिए गुरुओं की महिमा और शिक्षाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू सूबे के चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताई है। आजाद ने इसके लिए जहां सड़कों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं तेज रफ्तार को भी उन्होंने इन हादसों का सबसे बड़ा कारण करार दिया। हाल ही में चिनाब रीजन में पेश आए सड़क हादसों में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचे आजाद ने कहा कि इस रीजन में सड़कों की मरम्मत से ज्यादा इनके चौड़ीकरण की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा वाहन चालक रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने और ओवरलोडिंग करने से भी बाज नहीं आते, जिन पर नकेल कसने की जरूरत है। आजाद ने इसी दौरान घायलों का हालचाल पूछा और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सड़कें मरम्मत कराने इससे ज्यादा सड़कें वाइड करने की जरूरत है और जो ड्राइवर्स हैं उनको भी अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो बहुत क्योंकि जिग-जैग है, मोड़ है, तो ड्राइवर बड़ी स्पीड से जाते हैं और ओवरलोडिंग। 3 कारण है, सड़क छोटी है, ड्राइवर तेज चलते हैं और ओवरलोडिंग, ये 3 कारण है। कठुआ पुलिस ने चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए 2 चोरों को धर दबोचा है। इन दोनों से एक मकान में से इनमारी कर चुराया गया 8 लाख रुपए की कीमत का 16 तोले सोना और 11,500 रुपए नगद बरामद किए गए। इन दोनों चोरों की पहचान नितिश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 19 कठुआ और मुकेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 4 कठुआ के रूप में की गई है, जिन्होंने कठुआ के ही शिवानगर इलाके में राजकुमार नामक शख्स के आवास पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ड्रग्स के आदी हैं और नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने ये चोरी की थी। सत्रह तारीख को वार्ड नंबर 19 में शिवानगर जो कॉलोनी है उसमें एक चोरी होती है एक घर में, और जिनके घर से चोरी होती है उनका नाम है राजकुमार।
और उनके घर में हफ्ते बाद शादी थी और बहुत सारा गोल्ड और कैश भी वहां पे था उनके घर में, और वो चोरी होती है और उसके बाद वो मेरे पास आते हैं। हमने कठुआ पुलिस की एक स्पेशल टीम्स बना के उसमें एक स्पेशल फोकस डाल के 24 घंटे के अंदर हमने ये उनकी गोल्ड आइटम थी, वो कोई 160 ग्राम के आसपास थी। 16 तोले सोना था उसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें रिंग्स हैं, मंगलसूत्र है, यहाँ पे बैंगल्स हैं, और कोई 8 से 10 लाख का ये सोना रिकवर किया है। और उसके साथ साथ कैश भी उसमें कोई 18 से 20 हजार रुपया रिकवर किया है। जिन लड़कों अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनके साथ की गई है रिकवरी के बाद, ये लड़के ड्रग एडिक्ट्स हैं और उसी के चलते इन्होंने ये चोरी की है। खेलों के क्षेत्र में जम्मू को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जम्मू को पहली बार राष्ट्र स्तर की जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने का गौरव हासिल हुआ। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन राजेश गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश भर के 600 खिलाड़ी जम्मू पहुंच रहे हैं। ये चैंपियनशिप जम्मू में खेलों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में बेहद कारगर साबित होगी। पूरे भारतवर्ष की सभी स्टेटें और सभी यूनियन टेरिटरीज में से जो नेशनल फेडरेशन है उन्होंने जम्मू को चुना है इस नेशनल चैंपियनशिप के लिए, जो कि पहली बार यहां पे होने जा रही है। इस काम के लिए कि जो इतना बड़ा यहाँ पे बढ़िया कैंपस बना है जिम्नास्टिक्स का, उसके लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू के मेयर और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि जिनके नेतृत्व के दौरान इस तरह के आयोजन का जम्मू को मौका मिला है। और मैं ये एश्योर करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल और जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेएनके जिम्नास्टिक एसोसिएशन, क्योंकि ये ज्वाइंटली इसको आयोजित कर रहे हैं, हम समाज की तरफ से ये एश्योर कर सकते हैं कि इसमें समाज का भी पूरा सहयोग मिलेगा और साइमल्टेनियसली ये जो इवेंट है स्पोर्ट्स और टूरिज्म दोनों को बढ़ाने में बड़ा एक मददगार साबित होगा। जम्मू में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले वार्षिक चिड़ी मेले को प्रशासन द्वारा कोरोना के कहर के कारण रद्द किए जाने के फैसले की भले ही लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। चिड़ी देवस्थान पर भले ही कोरोना के वजूद में आने से पहले जितनी भीड़ उमड़ती थी वैसी भीड़ इस बार नहीं उमड़ रही, लेकिन अभी भी यहाँ जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उनसे महामारी के ओर फैलने का खतरा बदस्तूर बना है। देवस्थान पर ना तो शारीरिक दूरी दिख रही है और कई श्रद्धालुओं के लिए मास्क भी कोई मायने नहीं रख रहा। श्रद्धालुओं की मनमानी और लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद रहकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया जिसमें बाबा बुआ की दो मूर्तियां लगा कि साथ जो है दोबारा वापस आ रहा है, उसके चलते उन्होंने मेले को रद्द किया। लेकिन फिर श्रद्धालु जो है वो अपने माता दे रहे हैं। बीच की मूर्ति बुआ दादी ने बनाई थी, इन्हें हम बुआ दादी जी का मंदिर कहते हैं, लेकिन अंदर कोई कोरोना महामारी के कारण चिड़ी मेले को रद्द करने का ये फैसला मर ब्लॉक के गन्ना उत्पादकों पर भारी पड़ा है। इन गन्ना उत्पादकों के मुताबिक चिड़ी मेले में भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी यहां बड़ी संख्या में आते थे और वो यहां के गन्ने को प्रसाद के रूप में अपने अपने घरों को ले जाते थे। मेले का आयोजन न होने के कारण गन्ने की बिक्री न होने से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद असें पूरा साल भर रखने गन्ना साढ़ा कम से कम 15 दिन बिकदा, अच्छे रेट भी बिकदा। ये गन्ना चिड़ी मेले की शिकायत है, अज दिन परंपरा ही चलती आई है, परंपरा चलती आई है। शिकायत लोग मेरा गन्ना लेंदे बड़े शौकी बन लेंदे। कितना गन्ना लाया था इस वेले? इस वेले मारे इतने चिड़ी बाबत ला के कोई 5-6 ग्राम जो गन्ना लाते उन्हें जाइए एप्पल महीना अगर बिके नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। 2 कनाल गन्ना ला लगा 20,000 रुपये खर्चा आएगा। 5-6 ग्राम जो चिड़ी मेले लगे पिछले पाते हर रोज गन्ना लाते, इन्हें पूरे साल की उम्मीद रखी होंगी कि असें गन्ना बेचना।
पिछले साल भी गन्ना इं सड़िया, इस साल भी दिखो अगर गौरमेंट कुछ ना कुछ साड़ी मदद करे तो अस गौरमेंट तो बड़े आदि चिड़ी के मेले पर इत्थे अस बेलनियां भी लाने इं भी गन्ना बेचने बाहर जेह्ड़े श्रद्धालु आंदे न गन्ना खरीदियै लैंदे न कि चलो इयां बाबे जित्तो दा प्रसाद समझियै। हुण कोई 2 साल होई गेआ कि इयां फसल जेह्ड़ी खज्जल गै होंदी रेही। इस बारी सोचे दा कि इस बारी चलो बाकी दे फंक्शन होआ दे न ते मत मेला भी लग्गी गेआ, गौरमेंट ने भी मेला भी परती रद्द करी ओड़ेआ ते फसल परती बर्बाद गै होआ दी है। किन्ना नुकसान होया जी वजह कन्नै? एह्दे कन्नै सर अस कनाली जा कम से कम चलो शैल फसल लग्गी दी 20-25 हज़ार रुपया कमाने आं ते 20-25 हज़ार रुपया नुकसान लाई लैओ कनाली दा होआ दा साढ़ा। फसल खड़ोती दी है, उ'नें फसल बसाखी दे बाद कुदै बिको कुदै मंडी जाइयै नेईं मुश्कल है। एक ते साढ़े खेतर इ'यां रौह्ने न काफी चिर इ'यां पेदे बर्बाद होए दे, दूई फसल नहीं एह्दे पर लग्गनी, कन्नै इ'यां घाटा असें उत्थै मंडी दे ओल्लै इन्ने पैसे थ्होने नहीं है। जम्मू के तालाब तिल्लू के विजयनगर लेन नंबर 2 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जेएमसी द्वारा किए जा रहे डीप ड्रेन के कार्य को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना था कि जहां से नाले की शुरुआत की गई वहां पर काफी चौड़ाई रखी गई है, लेकिन नाले के अंतिम छोर में उस चौड़ाई को कम कर दिया गया है। इस तरह से नाले में से पानी की निकासी किस तरह से हो पाएगी? उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले का जल्द निपटारा किया जा सके। प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंबर 2 के साथ ये यहाँ के सभी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के मेंबर्स हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने एक म्यूनिसिपैलिटी ने यूईडीडी के थ्रू सुंदरनगर से एक डीप ड्रेन का काम शुरू किया है जो इस गली में आके इस नाले के साथ मिलेगा। जैसे कि आपने बाहर देखा, बाहर वो चौड़ाई जो है उसकी वो 8 फुट खुदाई कर रहे हैं और 10 फुट गहरी कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे पानी के निकलने की जगह सिर्फ 3 फुट है। आप देखेंगे एक तरफ किसी का घर है और एक तरफ ये नाले की पुली है। ये या तो नाले की पुली को तोड़ेंगे या घर तोड़ेंगे, क्या करेंगे? और अगर ये इतनी ही बिठ रखेंगे तो पीछे इतनी खुदाई क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ डिपार्टमेंट को हम बड़ी बार मिल चुके हैं, बड़ी बार कह चुके हैं, हर बार हमें ये कहते हैं कि आपसे मिल बैठ के मशवरा करके ही काम करेंगे। मांगना चाहते हैं जो डीपीआर एक जो गलत बनी हुई है उसकी अलाइनमेंट को चेंज किया जाए। इनके पास और भी 2 वायबिलिटीज हैं, ये जबरदस्ती इस गली में क्यों घुस रहे हैं? हमारी सरकार से सीधी और सिंपल सी डिमांड है, इस अलाइनमेंट को ठीक किया जाए। सड़क हादसों की वजह से न जाने कितने लोग अकस्मात ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। ज्यादातर सड़क हादसे वाहन चालकों की गलतियों से पेश आते हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जम्मू तवी नदी पर बने चौथे ब्रिज पर, जहां पर कुछ गाड़ियों के विपरीत दिशा से आने पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। चौथे ब्रिज पर विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों के खिलाफ लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं पुलिस को और सरकार को कि काफी बार हम यहां से रोज निकलते हैं, लोग रॉन्ग साइड को आते हैं। यहाँ एक रास्ता निकाला हुआ है फ्लाई मडाल को, तो लोग आते हैं रॉन्ग साइड पे, एक्सीडेंट होते हैं, काफी परेशानी होती है। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, कोई बुरे के लिए जा रहा है। तो जो अच्छे के लिए जा रहा है वो भी बेचारा फंस गया, जो बुरे के लिए जा रहा है वो भी फंस गया। तो इस चक्कर में पुलिस वालों के पहले भी उन्होंने नाका लगाया था काफी लोगों के चलान के, लेकिन पब्लिक जो है वो नहीं सुधर रही। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों को यहाँ पे एक परमानेंट नाका रखना चाहिए और जो बंदा रॉन्ग साइड पे आता है उसकी गाड़ी सील्स करनी चाहिए। अगर वो 10 की गाड़ी सील्स करेंगे तो 10 सुधरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान और जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस खबर के ऊपर संज्ञान लिया। मैं अरुण मेहरा, वार्ड नंबर 14 भगवती नगर में रहता हूं और मैं यहाँ आए दिनों यहाँ देखता रहता हूँ कि ये जो गाड़ियां यहाँ से जो है 4th ब्रिज से रॉन्ग साइड को जो जाती हैं और जो बीच में कटआउट बना हुआ है, जो रास्ता जो है फ्लाई मंडाल की ओर जाता है, और जो वहां से जो वेयर हाउस से जो गाड़ियां सीधे की ओर आती है उनको काफी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है। हमने कई बार लोगों से भी गुजारिश की लेकिन लोगों ने नहीं माना। यहाँ मैंने देखा अभी चौक में जो है यहाँ पे कई बार नाका लगा होता है और पुलिस ने बहुत ही कार्रवाई की, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस की, उनके कई चलान काटे लोग, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आए। मैं तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे ये मांग करता हूं कि इनकी जो गाड़ियां हैं सीज की जाए। और आप मेरे पीछे ये देख लीजिए, ये रॉन्ग साइड में गाड़ी जा रही है, इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, ताकि आगे से जो सीधे जो लोग आ रहे हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना कर सकता था। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासनिक
और जो प्रशासनिक अधिकारी जो तमाम यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भगवती नगर का फोर्थ ब्रिज जो है, यहाँ पे एक नाका लगाया जाए, सुबह से शाम तक नाका लगाया जाए, ताकि जो यहाँ पे जो रॉन्ग साइड जो गाड़ियाँ जाती हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोगों को अपनी जान जो जोखिम में डाल के यहाँ पे आना पड़ता है, ताकि ये जो रॉन्ग साइड वाले जो लोग हैं, इनकी जो हालत है वो इनकी सुधार दी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।